डियर स्टूडेंट्स, कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि मैं आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो बच्चों आज सबसे पहले चलते हैं अपन सप्लीमेंट्री यूनिट। दिस इज सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। ये है एंगल और ये है सॉलिड एंगल। अब जरा देखो, जो एंगल नॉर्मली होता है वो आगे पर 2D होता है। दिस इज थीटा, ये आर्क है। अब देखो, दिस इज द एंगल। एंगल इज व्हाट? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। Again, you have to know angle and solid angle. Angle and solid angle both are supplementary quantity, and the unit of these consecutive quantity is known as supplementary unit. Now, this is solid angle. आपने बच्चों आइसक्रीम कौन खाया है? नहीं खाया कभी? सेम, वो कौन जो होता है ना, वो आगे से पतला और ऐसे मोटा होता है। तो जरा देखो, ये आगे पास भी आ, उसका मैंने बोला लेट एज्यूम इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड एंगल इज व्हाट? इसका एरिया कितना है भैया? वो एरिया मान लो इसका DA मान लो। अच्छा, यहां पर जो एंगल होगा ना भैया, उसका सॉलिड एंगल होगा। कैसा होगा भैया? सॉलिड एंगल होगा, मतलब उसका बिल्कुल गोल, ये प्लेन एंगल नहीं होगा। ये आपके पास क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये दो है तो ये एक प्लेन एंगल है। ये क्या है? यहां से ऐसे गए, एंगल चेंज हुआ, ये प्लेन एंगल है। लेकिन सॉलिड एंगल भैया जब देखो, ये देखिएगा एक सॉलिड एंगल है। अब इसकी जाए तो भैया डेफिनेटली ये सॉलिड एंगल बड़ा है कि नहीं है? अब जब देखो ये सॉलिड एंगल जाओ, ये बड़ा है कि नहीं है? तो ये जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है। अब देखो भैया, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, सो वी कैन से इट इज रेडियस स्मॉल आर। तो सॉलिड एंगल क्या है? सरफेस एरिया कवर्ड बाय एंगल, या सॉलिड एंगल बोल सकते हैं एक पास, या सॉलिड सरफेस एरिया मान लें, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया, मतलब इस एंगल से कितना रिलेटेड एरिया है, मैं उस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो एंगल इज मेजर्ड, इट इज थीटा, इसको थीटा से मेजर करते हैं। आर्क, ये आर्क है। लेट एज्यूम दिस इज कुछ ही मान लो आपके पास भैया, आप x मान लो, तो क्या x अपॉन आर, इसको मेजर करेंगे भैया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो ये आपके पास सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं किससे? रो से। इसका सरफेस एरिया कितना भैया? DA, और रेडियस इसकी कितनी भैया? आर का स्क्वायर। और सॉलिड एंगल को मेजर करते भैया, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। इसका मतलब सॉलिड एंगल का जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास स्टेरेडियन है, और इसका जो आपके पास प्लेन एंगल का भैया जो यूनिट रेडियन है। रेडियन जो आपके पास प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या भैया? रेडियन है। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, स्टेरेडियन को रो से डिनोट करते हैं, और भी जो आपके पास सॉलिड एंगल रो से डिनोट करते हैं, और जो प्लेन एंगल है उसको भी किससे डिनोट करते हैं? थीटा से करते हैं।
अब देखो ये अभी आपके पास क्लियर है, आप एंगल और सॉलिड एंगल को अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे। ये एक प्लेन एंगल है, ये एक तरह से अपन 3D एंगल मान सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, और इसका एंगल जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है भैया, रेडियन होता है। अब इसी में अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको यूनिट सिस्टम बताया था, यूनिट सिस्टम। देखो मेनली यूनिट सिस्टम वो 3 प्रकार से डिवाइडेड है। यूनिट सिस्टम इज डिवाइडेड मेनली इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज MKS, सेकेंड इज CGS एंड थर्ड इज FPS। और उसके बाद में एक एडवांस सिस्टम भी है भैया, वो है आपके पास SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम में वो अब MK सिस्टम का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है। अब बच्चों अपन चलते हैं सबसे पहले किसमें, MKS में। अपन ऐसे सिस्टम को अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल जो मेनली जो यूनिट सिस्टम है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज MKS, सेकंड इज CGS एंड थर्ड इज FPS। वी स्टडी हियर द MKS। MK is what? This is meter, length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. So this system is known as meter, kilogram, second. It is MKS system. Length is measured. आप लेंथ को किस में मेजर करेंगे भैया, इसको मीटर में करेंगे। और आपके पास मास किस में मेजर करेंगे भैया, किलोग्राम में। और टाइम किस में मेजर करेंगे भैया, सेकंड। This system is known as the MKS system. Now we are studying second, that is CGS. अगर स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करना हो तो भी अपन CGS में मेजर करते हैं। इट इज व्हाट, दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। It means length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. इसका मतलब अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना हो तो भी अपन सेंटीमीटर मेजर करेंगे, उसको किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं। ये छोटी चीज को मेजर करते हैं, कितना किलोमीटर लिखोगे इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। अगर स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना हो तो सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हैं। अगर मास बहुत कम हो उसको मेजर करना हो तो ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। कि जो स्टैंडर्ड टाइम की जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास सेकंड ही लेते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए, अब अपन चलते हुए थर्ड, FPS। FPS इज नाउन एज द ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। इसको ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि आपको ब्रिटेन में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। थर्ड वन इज FPS। इट इज नाउन एज ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। इसको ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। और F इज इक्वल टू फुट, P इज इक्वल टू पाउंड और S इज इक्वल टू सेकंड। इसका मतलब जो आपके पास लेंथ को मेजर किया जाता है इसको भी आप फुट में मेजर किया जाता है, और जो आपके पास मास को मेजर किया जाता है वो भी आप पाउंड में किया जाता है। और
जो टाइम में को मेजर किया जाता है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। सो इट इज नोन एज FPS, फूट पाउंड एंड सेकंड, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। ये तो बेटा आपके पास यूनिट सिस्टम के मेनली 3 टाइप्स थे। अब सबका एडवांस यूनिट सिस्टम में जाते हैं अपन भैया SI यूनिट सिस्टम। चलते हैं भैया SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम। The full form of SI unit system is what? सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। बहुत सी बुक्स वाले इसको सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो जो नेम है वो सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। ये एडवांस रूप से इसलिए बेटा क्योंकि MKS में भी क्या होता है कि आगे पास मास, किलोग्राम, सेकंड अलग अलग आगे पास उसमें लिखना पड़ता है। जैसे मैंने बोला आगे पास भैया फोर्स, फोर्स में जो यूनिट क्या होता है भैया किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। हियर किलोग्राम मीटर एंड सेकंड इज यूज्ड 2 times, बट द SI यूनिट सिस्टम इज आल्सो नोन एज वन वर्ड यूनिट सिस्टम। इसको वन वर्ड यूनिट सिस्टम बोलते हैं, वन वर्ड। इट इज आल्सो नोन एज वन वर्ड यूनिट सिस्टम। इसको वन वर्ड यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि भैया किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस पूरे को भैया एक ही चीज बोला जाता है, न्यूटन। इसका मतलब फोर्स का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है भैया, न्यूटन होता है। क्या होता है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, पूरे वर्ल्ड में इसको सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है और इसको वन वर्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट इज एडवांस यूनिट सिस्टम ऑफ MKS। अपन MKS का इसको एडवांस यूनिट सिस्टम भी बोलते। अच्छा CGS, अच्छा ये MKS में है। अगर CGS की बात करें तो भैया CGS में इसको जो आपका CGS के लिए जो ऐसा यूनिट सिस्टम होता है वो आपके पास होता है डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल होता है भैया 10⁵ डाइन, जिसको अपन आगे सॉल्व भी करेंगे। डाइन इसका मतलब क्या है भैया आपके पास, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है भी आपके पास किसमें, CGS में, और इसका एडवांस फॉर्म क्या जाएगा आपके पास, डाइन। सो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज डायरेक्टली सेड न्यूटन, वन वर्ड। तो ये एडवांस फॉर्म है कि नहीं। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके पास वर्क की, वर्क देखो, वर्क का जो आपके पास यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। इस पूरे को बोला जाता है भैया जूल। इसका मतलब वर्क के लिए ये वन वर्ड सिस्टम है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी का ऐसा ही यूनिट है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हाँ, कुछ क्वांटिटीज है उसका ऐसा ही यूनिट दिया गया है। अब जब देखो, अगर ये तो MKS में है, अगर मैं CGS की बात करूं तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये CGS है। इसका जो आपके पास ऐसा ही नाम है भैया वो है अर्ग, और 1 जूल, जूल को J से डिनोट करते हैं, 1 जूल जो 10⁷ अर्ग होता है। अब एक बात ये, वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका वन वर्ड क्या है, जूल है। अच्छा,
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वन वर्ड क्या है, एक ही वर्ड है, एक वर्ड क्या है, अर्ग है। और भी है इसमें बहुत सारे बच्चा, जैसे अपन बात करते हैं पावर, पावर का जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास क्या है भैया, आप बताएं, आपने शायद 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, 10th क्लास के भी अंदर भी थोड़े बहुत आपके पास वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है, क्या है भैया, वॉट। अच्छा हम चार्ज की बात करें, चार्ज का क्या है एक पास, कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ओके, कैपेसिटेंस, फैरेड, और भी बच्चों कई आपके पास ऐसा ही यूनिट्स अलग अलग क्वांटिटीज के दिए हुए हैं। आप जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में स्टडी भी करते रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी। और ऐसा यूनिट सिस्टम को 10 की पावर में लिखने में इजीली होता है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसलिए भी ज़्यादा कॉम्पैक्टेबल है यूज करने के लिए। बार बार अपन को चीज़ बड़ी बड़े यूनिट्स नहीं लिखने पड़े, उसके लिए भी ये एक एडवांस फॉर्म। तो बच्चों आज जो मैंने आपको करवाया वो मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताया, और मैंने आपको ऐसा यूनिट सिस्टम के बारे में बताया। तो बच्चों आपको जो मैंने कल पढ़ाया था और जो मैंने आज पढ़ाया उसको वापस से सही ढंग से इसको पढ़े, मैं उसको आप आगे भी आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा। इसके आगे डायमेंशन में स्टार्ट करूंगा, और डायमेंशन जब स्टार्ट करूंगा बच्चों तो सारे यूनिट्स को उसके अंदर बताऊंगा, सारे डायमेंशंस बताऊंगा, बहुत सारे मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सब के फॉर्मूलेज बताऊंगा, उस फॉर्मूला से कैसे यूनिट बनाया जा सकता है और उस यूनिट से कैसे डायमेंशन बनाई जा सकती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में सारा बताया, क्योंकि मुझे सारे के सारे जो यूनिट्स हैं, सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, मुझे वापस से एक बार सबको पढ़ाने हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये आपको रफ आइडिया दिया है ताकि आप उसको आगे अच्छी तरह से समझ सकें। बच्चों अभी 11th है, अपने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ज़्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे अभी तक सब जुड़े नहीं हैं, तो आप अपने जो बैचेस के अपने जो बच्चे हैं, अपने और भी जो साथी हैं, उन सबको आप फ़ोन करके बताएं कि भैया गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से ऐप सर्च करें और उसमें आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो, आप अपना स्टडी मटेरियल भी उसके अंदर पढ़ सकते हो। मैंने सारी इसमें फैसिलिटी आपको दे रखी है, उसमें अटेंडेंस फैसिलिटी भी मैं आपको दे रखी है, ताकि मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरे ऑनलाइन क्लास में कौन आ रहा है या कौन क्लास अटेंड कर रहा है। और मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हेल्ड करवाऊंगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो आपको टेस्ट भी आप घर बैठ के दे सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को बोले, आप YouTube चैनल पर भी अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आप YouTube पे सर्च करें, उसको भी आप ये सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल सकता है। लेकिन एप्लीकेशन, अपने ऐप में वीडियो के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, तो आप ज़रूर गूगल प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें। अपन बेटा कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।